दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी सुरक्षा जो है की व्यवस्था होती है वो सैन्य बलों पर आधारित है। हमारी देश की सीमाओं पर सैनिक हमारी रखवाली करते हैं, सुरक्षित रखते हैं हमारे देश को। तो आइए इस पद्धति में क्या व्यवस्था है, इसको सैन्य शिक्षा को स्कूलों में जोड़ा गया है और उसी के अंतर्गत स्कूलों में सैन्य शिक्षा की पद्धति क्या है और बच्चों में किस टाइप का इंटरेस्ट है। एनसीसी जिसे बोलते हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं, ये तैयार होते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में एसआर के महाविद्यालय में आज एनसीसी कैडेट्स का सिलेक्शन हो रहा है। उनके अधिकारी लगे हुए हैं बच्चों की टेस्टिंग में, बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं, सारी चीज़ डिटेल से बता रहे हैं, जिससे कि जाने से पहले आप इसे निर्णय कर सकें कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है और हम क्यों ले रहे हैं एनसीसी। इसी संबंध में तो हम इस समय महाविद्यालय में हूँ, बच्चों के बीच में हूँ और आइए बच्चों से और एनसीसी अधिकारी महोदय से बात करेंगे इस संदर्भ में और आपको विस्तृत जानकारी दिलाएंगे ये टेस्ट किस हिसाब से लिया जा रहा है और सिलेक्शन किस हिसाब से किया जा रहा है। नमस्कार, इस समय मैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद और जनपद में जो एक एसआर के महाविद्यालय है इसमें हूँ मैं। और यहाँ पर एक खास बात यह है कि महाविद्यालय में नए सेशन की तैयारियां हैं, वो भी खासकर एनसीसी डिपार्टमेंट के लिए। बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, उनकी फिजिकल टेस्ट और जो मोरल टेस्ट और जो है क्या नाम रिटन टेस्ट, ये सारे सभी चल रहे हैं, तैयारियां हैं। और इसी बीच में हमारे बीच में इस समय सीनियर जो इनके सर हैं उनसे मैं बात करूंगा और कुछ बच्चों से भी बात करूंगा कि उनका ये एनसीसी में रुझान क्यों है और इसका क्या महत्व है। तो इसी बात को लेकर के हमारे बीच में एनसीसी अधिकारी डॉक्टर आलोक सिकरवार जी हैं। तो सबसे पहले मैं उनसे बात करूंगा और इस संबंध में जो क्लियर भी हो जाएगा कि ये बच्चों का जो है टेस्ट है किस आधार पर चल रहा है, क्या तैयारियां हैं आगे के सीजन को लेकर के। सर, आप मोस्ट वेलकम जी। सर, ये बच्चों के लिए क्लियर करें और करियर पर यहाँ क्या एक्टिविटीज है। हमारे एसआर के महाविद्यालय में एनसीसी का न्यू एडमिशन ओपन हो गए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो है फिजिकल कराया बच्चों का। फिजिकल के मापदंड के अनुसार उनका फिर रिटन हुआ और रिटन होने के बाद उनका रिजल्ट डिक्लेरेशन हो गया और रिजल्ट हमने डिस्प्ले पर नोटिस बोर्ड पर लगा दिया है। और जिसमें आज जो है बच्चे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो प्रेजेंट हुए हैं, उपस्थित हुए हैं और उनको एनसीसी के बारे में बताया गया है। टेस्ट का जो मापदंड केवल फिजिकल टेस्ट या और भी रखा है? नहीं, रिटिंग के अकॉर्डिंग जो है उनका मापदंड लगाया गया है और रिटिन के अकॉर्डिंग उनका मेरिट बना है। मेरिट के अकॉर्डिंग उनका जो भी मेरिट हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं लिस्ट में अपॉइंट हुए हैं उनको हमने डिस्प्ले पर लगा दिया गया। तो आगे जो और बच्चे रह गए हैं तो उनकी क्या तैयारियां हैं? वो हमारे वेटिंग में है, लिस्ट में है। जो भी बच्चे ड्रॉप करते हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, जो बच्चे एनसीसी में ड्रॉप करते हैं तो उनकी सीट जो है उनको रिजर्व कर दी जाएंगी। और बच्चों का क्या मतलब आपने और क्या आधार रखा है इन बच्चों का एनसीसी के लिए हम अपने एक समाज के लिए और अपने एक देश के लिए हम एक नई फौज तैयार कर रहे हैं, जो कि एनसीसी के लिए बच्चों को बताया जा रहा है कि हमारे देश में इस तरीके से हमें अपने आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। हर चीज में इस तरीके से हम बच्चों को इसकी सारी चीजों की जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल सही आपने सर। एक बात और देखा जा रहा है कि वैसे पहले एनसीसी से बच्चे डरते थे, लेकिन अब जो है एनसीसी के प्रति इतना रुझान आ रहा है कि बच्चे अपने आप सिफारिश लगा के, सोच लगा के और एनसीसी में भर्ती होना चाहते हैं। ऐसा ये एनडीए के लिए और आगे जो युवा अवस्था की हमारी नई फौज तैयार होगी देश के लिए। ये थे डॉक्टर आलेख सर और बच्चों को एक जो गाइड कर रहे हैं और बच्चे भी हैं इनके अंडर में। और इन सारे से मैंने बच्चों से भी बात करूंगा कि बच्चे क्या सोचते हैं एनसीसी को लेकर के। हमारे बीच में क्या शुभ नाम आपका क्या है? मेरा नाम हरिमोहन है, कैडेट हरिमोहन। हरिमोहन जी, अभी बताया एनसीसी में जैसे आपके बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो
क्या रुझान है इसका, बच्चों में क्यों आना चाह रहे हैं? बच्चों में रुझान एक्टिविटीज दिखाई जाती हैं या कराई जाती हैं जो एक सैनिक करता है हमारी इंडियन आर्मी में। इसीलिए बच्चों को, बहुत सारों को शौक होता है कि वो इंडियन आर्मी की वो सभी चीजें सीखें, वो एक्टिविटीज जो एक इंडियन आर्मी में होती हैं। इसीलिए बच्चे ज्यादातर एनसीसी को अटेंड करते हैं। मतलब इंडियन आर्मी का एक बेस है, हाँ, फोर्स में प्रमुख ज्यादा तैयारियां ऐसी से होती हैं। यस सर। उसके बाद बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा किया जाता है हमारी आर्मी के प्रति, और जब हम तैयार होते हैं। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आप कौन सी Thank क्लास you, में पढ़ते हैं? बीए सेकंड ईयर है मेरा इस साल, और मैं सी की तैयारी कर रहा हूँ अभी। आगे क्या बनना चाह रहे हैं? आगे वैसे मेरा सपना तो इंडियन आर्मी का है, और इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करेंगे। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। थैंक यू। और हम बात करेंगे, मैं बैलेट लगा लूं? बैलेट और हमारे बीच में ये कैडेट हैं, क्या नाम है आपका? माई सेल्फ भावना पाल। भावना पाल। Yes. भावना जी, आपने क्या देखा है एनसीसी में? मैंने एनसीसी में सबसे ज्यादा तो डिसिप्लिन देखा है, यूनिटी देखी है, यहाँ पे अच्छे से परेड करना सिखाते हैं, यही सब देखा है। ये तो सोशल तौर पे काम आता है जी। लेकिन एक और लाभ क्या है इससे? इसके लाभ हैं कि हम यहाँ पे एक तो यूनिटी के साथ रहना सीखते हैं, दूसरी बात हमें एक सेना तैयार की जाती है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, सेना तैयार की जाती है यहाँ पे। और मतलब कि आगे जो भी हमारे सिविल लाइन के होते हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। जॉब वर्क के तौर पे क्या देखते हैं, क्या तैयारी बताया जाए? जॉब वर्क के तौर पर तो काफ़ी प्रॉफिट्स हैं वैसे तो, देखा जाए तो हमें सर्टिफिकेट के जरिए काफ़ी प्रॉफिट्स मिलते हैं। और जॉब वर्क के तौर पे क्या, और उसमें आर्मी को एक तो A1 क्लास का होता है, उसमें हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो ये होता है कि अगर हम रिटायरमेंट भी हो जाते हैं तो हमें सिविल लाइन में हम फिर से जा सकते हैं। बिल्कुल जी, और सबसे फिर बड़ा प्रॉफिट। इसके वेतन और ये सारी सुविधाएं हैं, मतलब गवर्नमेंट की सेवा की कमी नहीं है। जी बिल्कुल, किसी भी बात की कमी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, देश सेवा की भावना आती है जैसा ना, और देश की सेवा का मौका भी, देश की सेवा का मौका मिलता है हमें। भावना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। ओके, थैंक यू सर। है आपकी तमन्नाएं हैं पूरी हों, और एक आपकी अच्छी जी, थैंक यू सो मच।